बढ़िया के प्रखंड प्रमुख रीता देवी पर अविश्वास प्रस्ताव आया है और यह अविश्वास प्रस्ताव एनडीए के उन्हीं के पार्टी के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने अपने नेतृत्व में लगाया है। आखिर क्या कारण हो गया है कि भाजपा जदयू गठबंधन के ही विधायक अपने ही प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का काम किए हैं। आइए सुनते हैं बढ़िया प्रखंड रीता देवी ने क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आप पे अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया? देखिए, मैं इसके विषय में क्या कह सकती हूँ। जब मैं सभी पंचायत समिति को मान सम्मान दिया है, हमने सभी किसी से भी पक्ष विपक्ष नहीं किया है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुमत मेरे साथ है। क्या कारण है कि विधायक जी आपका विरोध कर रहे हैं? यही विधायक जी आप लोगों का समर्थन भी किए थे प्रमुख बनाने में। नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है। पहले भी जब मैं प्रमुख का दावेदार बनी, उस समय भी विधायक जी हमारा विरोध किए थे। विधायक जी कभी हमारा माने पक्ष में नहीं है, वो उस बार भी आरोप लगाए थे हम पर। लेकिन पिछले जो प्रमुख थे उस समय जो वीडियो से प्रकरण हुआ था, मारपीट की घटना हुई थी, उस समय वीडियो उस प्रमुख के खिलाफ में थे और उस समय भी वो चाह रहे थे कि यहाँ से उनको बदला जाए और उसको लेकर के शायद आप लोगों को यहाँ पे बिठाया गया। नहीं ऐसा, मतलब कि आपको समर्थन शुरू से नहीं मिला है? नहीं, मुझको माननीय बढ़िया विधायक जी का समर्थन हमको कभी भी नहीं मिला है। पहले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं। तो इसको लेकर के आप लोग कभी अपने वरीय जो अधिकारी हैं, ऊपर में जो बड़े लीडर के नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो जेडीयू के हो, कभी आप लोगों ने शिकायत किया कि हम बीजेपी में हैं और जेडीयू के विधायक लगातार विरोध करते रहे? नहीं, अभी हमने ये शिकायत करना उचित नहीं समझा। जब उन्होंने ऐसा घिनौना कदम उठाया है तब हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि विधायक जी एग्रेसिव है आपके इस मामले में? जो तो विधायक है, क्या कारण तो क्या है? मुझे तो यही लगता है कि 2 साल पहले कितना काम हुआ है और मेरे रीजन में कितना काम हुआ है, यही देखकर मुझे तो यही लगता है कि विकास को देखकर विधायक जी ऐसा कदम उठाए हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि विधायक जी ने ही अविश्वास लाने की तैयारी की है? देखिए, जब विधायक जी ने ही हमारे पंचायत समिति के दरवाजे पर जाकर दस्तखत करवाए हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि विधायक जी उसमें नहीं है। कितने लोगों का दस्तखत करके अविश्वास के लिए आया है? 27 आदमी का दस्तखत हुआ है, लेकिन मैं इस दस्तखत को नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें जाली दस्तखत भी किया गया है। मैं इसकी जांच कराऊंगी, उसके बाद ये जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र आया है तभी मैं इसको मानूंगी। किनके द्वारा लाया गया? ये अविश्वास प्रस्ताव तो बीडीसी द्वारा लाया गया है। क्या लगता है कि जिस पर अविश्वास आया है? अभी तो हमको फहीम जी ही ला कर दिए हैं, लेकिन देखिए एक सवाल और है। जो अविश्वास पत्र मुझे दिया गया है ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसकी छाया को दिया गया है मेरे पास। तो क्या इसमें आपको क्या मतलब कुछ त्रुटि लग रही है या फिर कुछ जाली टाइप का कुछ लग रहा है? नहीं, तो अभी हम इसको जांच करवाएंगे, इसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहेंगे। क्या लगता है कि विश्वास नहीं करता है तो फिर आप देखिए मेरे सामने मेरे एक चीज बताइए कि जैसे कि विधायक जो है वो यहाँ पे बढ़िया के विधायक है, अब फिर अब चुनाव भी आ रहा है, आप लोग बीजेपी में है, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन भी है, मिला करके जेडीयू बीजेपी चल रही है, तो आने वाले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या, जैसे कि आपका विरोध वो कर रहे हैं, तो क्या आप विरोध करेंगे उसके चुनाव में या आप उनका साथ देंगे? तो जब वो हमारा विरोध कर रहे हैं तो बनता है कि हमको भी विरोध करना है, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जब वो हमको यहाँ तक माने सभी पंचायत के समिति के दरवाजे पर जाकर हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और मैं चुप कैसे रह जाऊंगी। इस मामले को लेकर कभी विधायक जी से आपकी बातचीत हुई है कि नहीं, कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, हमसे तो नहीं हुई है, लेकिन प्रमुख जी से हुआ है, जो मेरे पति हैं उनसे तो हुआ है। क्या बोले बातचीत? तो बोले कि नहीं, मैं उनको मैंने हटा कर रहूँगा।
उनका सीट मैंने हटा कर रहूँगा, उनको आपको प्रमुख से हटा कर ही रहूँगा। किसको लाना चाहते हैं वो? और राजद को प्रमुख बनाना चाहते हैं। अब राजद से जिसको लाएं, अभी नाम का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पता लगा है कि समा परवीन जी आ रही है। ये आखिर क्यों? ये तो जेडीयू के विधायक हैं और अब ये तो वही बताएंगे कि ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे आपको हैं। क्या लग रहा है कि क्यों इस तरह का कर रहे हैं और क्यों वो आरजेडी को चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? बस मुझे तो विकास ही दिखता है, मेरे नज़र में तो विकास ही है कि उन्होंने बड़हरिया में विकास नहीं किया। और मेरे द्वारा 2 साल में 36 पंचायत समिति को 36 क्षेत्र में काम हो गया, मुझे तो यही दिखता है। तो आने वाले चुनाव में यह माना जाए कि विधायक जी को खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। ये तो जनता जवाब देगी। ये आप लोग क्या, जनता तो ठीक है जो करना होगा करेगी, लेकिन आपके जो समर्थक हैं वो भी तो जवाब देंगे। हाँ, जरूर देंगे। आगे आपने क्या सोचा है इसको लेकर के? ऊपर तक नहीं, अभी मैं कुछ नहीं सोची हूँ। किसी अधिकारी से मिलेंगी, डीएम से मिलेंगी? अभी हम ऊपर, हाँ, अभी मैं डीएम से मिलूंगी, अधिकारी लोग से, वरीय पदाधिकारी सभी से मिलूंगी, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगी। और आपके जो नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं बिहार के, क्या उनसे भी आप शिकायत करेंगे या लिखित तौर पे उनको देंगे कि आपके एक विधायक और हमारा खिलाफत कर रहे हैं, बीजेपी की एक महिला मोर्चा की जो यहाँ की नेता है उनके खिलाफ? जी जरूर दूंगी। क्या क्या कहेंगे उनसे? नीतीश जी से आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, नीतीश कुमार जी से आप क्या कहेंगे? अगर मिलेंगी तो क्या कहेंगे उनसे? विधायक जी के बारे में आप क्या कहेंगे उनसे? नीतीश जी के से हम अगर मिलेंगे या फिर पत्र देंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि आपके विधायक बीजेपी का वहाँ पे जमकर खुलेआम विरोध कर रहे हैं, हम एक महिला है बीजेपी का, और जब विधायक महिला का मान सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे बड़हरिया की जनता उन्हें चुनेगी? जी बताया जाए। जी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी कि जब बड़हरिया विधायक जी एक महिला का मान सम्मान नहीं करेंगे तो उनको जनता क्या जवाब देगी? चलिए ठीक।